यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। इस बीच कांग्रेस ने सपा से 20 लोकसभा सीटों की मांग कर दी है। अखिलेश यादव इस पर राजी होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की क्या यूपी में सपा से बनेगी बात? आरएलडी से दूरी के बाद कांग्रेस की बढ़ी मांग। कांग्रेस ने अखिलेश से मांगी 20 सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिन पर दिन इंडिया गठबंधन की हालत नाजुक होती जा रही है। एक तरफ तो जेडीयू आरएलडी जैसी पार्टियां गठबंधन का साथ छोड़ रही हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके बीच तलवारें खींचने जैसी नौबत है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। सपा ने पहले कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने सपा से 20 सीटों की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की 20 सीटों की लिस्ट में वो सीटें भी शामिल हैं जिन पर सपा अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस का 20 सीटों वाला दांव। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सपा से 20 लोकसभा सीटें मांगी हैं। सूत्रों के अनुसार आरएलडी के इंडिया गठबंधन से हटने के बाद सीट बंटवारे का समीकरण बदल गया है और कांग्रेस ने अब ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाया है। कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव को 20 लोकसभा सीटों के नाम भेजे गए हैं। सीट बंटवारे पर कब होगा फाइनल फैसला? सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में ऐसी सीटें भी शामिल हैं जहां से सपा प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। सपा ने पहले से कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ी हैं। हालांकि इस बीच खबर है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। राहुल की यात्रा के यूपी से बाहर निकल जाने के बाद ही सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला होगा। जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। बहुत ही अच्छे वातावरण में, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात चल रही है और इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। और इसका जो परिणाम आएगा, 2024 का जो परिणाम आएगा, वो भी बहुत ही अप्रत्याशित और बहुत मजबूत होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन में वो गठबंधन जनता को लूटने वाले लोग सरकार बना करके लूटे हैं। अपना जान बचाने के लिए वो गठबंधन बनाए हैं इंडिया के लोग, और वो अपनी जान बचाने के लिए फिर भाग रहे हैं इधर से उधर की। यहाँ तो कुछ है नहीं, चलो, तो सब लोग अपना अपना रास्ता तय कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन एक तरह से समझ लीजिए कि उसका गेम ओवर हो गया। आरएलडी ने सपा से क्यों बनाई दूरी? गौरतलब है कि सपा ने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 7 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन अंदर खाने ये भी खबर थी कि सपा में आरएलडी के कोटे की 4 से 5 सीटों पर अपने नेताओं को प्रत्याशी बनाकर उतारना चाहती थी, लेकिन आरएलडी इससे नाखुश थी और फिर उसके इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने की खबरें आई। ऐसी व्यवस्था है कि वो चाह करके भी नहीं मना कर पा रहे, तो इसका जवाब तो श्री जयंत चौधरी दे सकते हैं। जहां तक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमने हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाया है और हम आगे भी निभाने के लिए तैयार हैं। हम इंतजार करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज जो परिस्थितियां देश में हैं, उसमें इंडिया के जो भी घटक हैं, जो इंडिया के हमारे सहयोगी साथी हैं, वो देश के किसानों की बात करें, किसानों की समस्या समझें, मजदूरों की चिंता करें, बेरोजगार नौजवानों की चिंता करें और भारत देश को मजबूत करने के लिए, भारत के अछूत लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सब एकजुट रहें। मैं यही प्रार्थना भी करूंगा और यही ईश्वर से निवेदन भी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको हृदय से स्वागत करते हैं। क्या 20 सीटें छोड़ देंगे अखिलेश यादव? अब आरएलडी के दूर होने की खबरों के बीच कांग्रेस ने अपना दांव चला है
और अखिलेश पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव तो कांग्रेस को 11 और आरएलडी को 7 सीटें देने को तैयार थे। इसका मतलब कुल मिलाकर अखिलेश दोनों के लिए 18 सीटें छोड़ने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने तो अपने और आरएलडी के कोटे से भी 2 और सीटें बढ़ाकर मांग ली हैं। ऐसे में अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।